पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। वहीं ग्लोबल बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक ही है। एशियाई बाजारों से मिला जुला कारोबार आज सुबह देखने को मिला है। वहीं अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह कमजोरी दिखी है। लेकिन अभिषेक अब हमारे साथ स्टूडियो में जुट चुके हैं, जो हमें विस्तार में बताएंगे ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स तो अब ट्रंप रिलेटेड निकल चुके हैं, लेकिन इस हफ्ते भारतीय बाजारों के लिए कई सारे ट्रिगर्स होंगे। लेकिन आज सुबह ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत हैं? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत ग्लोबल बाजारों से अगर बात करें तो आप जैसे बता रहे हैं कि इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इस वीक। एफओएमसी की मीट है। इस हफ्ते हम देखेंगे कि बजट भी पेश होगा शनिवार को, हालांकि है, और उसके बाद भी कुछ डेटा पॉइंट्स भी फोकस में रहेंगे। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की लगातार जो तेजी चल रही थी उस पर ब्रेक लगते हुए दिखी है। डाउ जोन्स करीब 140 अंक गिरकर बंद हुआ और नैस्डैक की बात करें तो वहां पर करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी रही है। दरअसल ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद बाजारों में लगातार उत्साह था और उसके चलते लगातार तेजी हो रही थी, लेकिन अब तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं। इनवीडिया के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट रही है और इस हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी फोकस में रहेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं उनके नतीजे आएंगे, ये फोकस में रहेंगे। ट्रंप का एक्शन लगातार बरकरार है, मतलब कोई बड़े ऐसे सरप्राइजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ आई है उसमें उन्होंने कोलंबिया पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है, तो ये चीज़ें फोकस में रही है। यूएस फेड की पॉलिसी है 28 और 29 जनवरी को, 29 को दरों पर फैसला आएगा और सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना है, कोई बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 99%। तो रेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखते हैं कि कमेंट्री क्या निकल के आती है जेरोम पावेल की तरफ से। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में तेजी अच्छी रही है। करीब 2.25% डाउ जोन्स चढ़ा है और S&P 500 जिसने कि इंट्राडे हाई बनाया था गुरुवार को, और S&P 500 नैस्डैक में करीब 2% के आसपास की तेजी रही है। जापान से जो संकेत आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं। लगातार हमने तेजी निकाई में देखी थी, यानी कि जापान के बाजार में, और आज दूसरे सत्र में नरमी है निकाई में। हालांकि 50-60 अंकों के आसपास की ही गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार, कोरिया के बाजार में आधे से लेकर 1% के आसपास तक की तेजी है। शुक्रवार को हमने देखा था कि महंगाई के आंकड़े आए थे जापान में। इसके अलावा दरों में बढ़ोतरी की थी बैंक ऑफ जापान ने 0.25% की, और 17 साल के हाइस पर दरें वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन चाइना से एक बड़ा ही क्रूशियल डेटा निकल के आया है और थोड़ा सरप्राइजिंग है। जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो कॉन्ट्रैक्ट की है। 50.1 से घटकर जो रीडिंग आई है वो आई है 49.1 की। तो अभी तक अच्छे डेटा आ रही थी चीन की तरफ से। ये काफी टाइम के बाद थोड़े से निराशाजनक आंकड़े आए हैं। हालांकि वहां के बाजारों पर कोई खास हम इसका असर देख नहीं रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो आपके लिए सारे के सारे जो संकेत हैं वो हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। डॉलर में हालांकि हल्की सी मजबूती आई है, लेकिन क्रूड लगातार फिसल रहा है। कच्चे तेल का भाव जो है $78 के नीचे बना हुआ है। सोने की प्राइसेस की बात करें तो $2770 के आसपास है सोने के प्राइसेस, और डॉलर इंडेक्स अब घट के आ गया है 107.65 के पास। 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें फिर से थोड़ी सी नरमी आई है और जो यील्ड है वो है 4.58% पर। तो देखना होगा कि आज भारतीय बाजार कैसे रिएक्शन देते हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आप देखिए करीब 178 अंक नीचे खुलने के संकेत आज भी दे रहा है। एफआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है। हालांकि रिजल्ट्स हाल फिलहाल थोड़े से ठीक आए हैं। अगर हम स्कोर कार्ड को देखेंगे तो अनुमान से बेहतर जो नतीजों की संख्या है वो ज्यादा है अब तक जो निफ्टी के नतीजे आए हैं। लेकिन एफआईएस की बिकवाली बाजार को लगातार परेशान कर रही है, और चूंकि अब हम जा रहे हैं एक बड़े इवेंट की तरफ, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी होगा, और वो प्राइसेस में दिख रहा है हमें गिफ्ट निफ्टी में। आज डाउ जोन्स भी करीब 140 अंक नीचे फिलहाल खुलने के संकेत दे रहा है। तो वैसे अगर हम देखेंगे शुक्रवार तक तो ऐसी कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये गिफ्ट निफ्टी डाउ फ्यूचर्स का नीचे जाना ये संकेत दे रहा है कि आज थोड़े से नरम शुरुआत ही हो सकती है भारतीय बाजारों की भी। बिल्कुल, सुस्त ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। याद रखें, कई सारे अहम ट्रिगर्स होंगे इस हफ्ते। फेडरल रिजर्व की बैठक तो है ही, लेकिन भारतीय बाजारों में भी बजट होगा, जहां से भी कई सारे ट्रिगर्स निकल कर आएंगे। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।